दोस्तों नमस्कार। आज मैं ALP CBT वन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का सेट 5 कराने वाला हूँ। इससे पहले की वीडियो मैंने 4 सेट पूरे करा दिए हैं। एग्ज़ाम की दृष्टि से आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। इसमें मैं मैथ एंड साइंस का पोर्शन कंप्लीट कराने वाला हूँ। जिन जो कैंडिडेट्स ALP की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद है ये वीडियो। 13 फरवरी से ALP CBT वन का एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे, जो 4 दिन चलेंगे। हो सकता है ये जो सेट मैं करा रहा हूँ इसमें से कुछ क्वेश्चन रिपीट हो जाए, क्योंकि NCERT तो फिक्स है, इसमें तो फिक्स क्वेश्चन है, एक्स्ट्रा क्वेश्चन डाल नहीं सकते ना, बार बार वे रिपीट होते रहते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन, दिए गए आंकड़ों का माध्यक ज्ञात कीजिए। माध्यक को इंग्लिश में मीडियन बोलते हैं, जिसमें माध्यिका होती है। माध्यिका का फॉर्मूला होता है, सबसे पहले क्या करते हैं, दिए गए आंकड़ों को बढ़ते हुए क्रम में लिखते हैं। ठीक है, बढ़ते हुए 11, 15, 16, 17, 19, 21, आगे भी है आगे की, लेकिन हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। सबसे पहले हम इन्हें काउंट करें कितने हैं, पदों की संख्या कितनी है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 पदों की संख्या सम है, तो हम 2 से डिवाइड करेंगे 10 को, तो कितना आएगा 5। जब पदों की संख्या सम होती है तो 2 से डिवाइड करते हैं, यानी 5 आ गया। फिर 5 के बाद अगला टर्म कौन सा होता है, 6 होता है। ठीक है, 5 और 6, तो हम इसमें ये देखेंगे, बढ़ते हुए क्रम में सजाने के बाद ये देखेंगे 5वां नंबर कौन सा आ रहा है। पहले नंबर पर 11 है, दूसरे पर 15, तीसरे पर 16, चौथे पर 17 और पाँचवें पर 19। एक तो हमारा 19 आ गया पाँचवें पर। ठीक है, फिर प्लस करते हैं, योग करते हैं 5 और 6, पाँचवें छठे पदों का योग। छठा पद कौन सा हो गया हमारा, 21 हो गया। इसलिए हम ना आगे लिखने की जरूरत नहीं पड़ी थी, क्योंकि हमारे 5-6 पद लेने था, आगे का कोई मतलब नहीं बनता। बटे 2 से डिवाइड करते हैं, फॉर्मूला होता है ये। तो कितना हो गया, 40 ऊपर हो गया, नीचे 2 हो गया, तो कितना आ गया हमारा आंसर, 20 राइट आंसर हो गया। ये हमारा आंसर हो गया 20। अगर इनकी संख्या विषम होती, मान चलो ये विषम होती, 10 की जगह 9 होती, तो क्या करते हैं, 9 में 1 जोड़ के, 9 और 1 10, फिर 2 से डिवाइड करते हैं, यानी कि 5 आता। फिर हम 5वां नंबर काउंट करते हैं, 5वें नंबर पर हमारा कौन सा पड़ रहा था, 5वें नंबर पर हमारा 19 पड़ रहा था, तो 19 हमारा आंसर हो जाता। लेकिन यहाँ पदों की संख्या सम है, सम होने पर क्या करते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं उस संख्या को, जितना आता है उससे एक अगला अंक भी देखते हैं कौन सा पद। मान चलो 5 आता हमारा, तो 5 से अगला पद कौन सा था, छठा, तो 5 और छठा पद लेना होता है हमें। 5वां पद कौन सा और छठा पद कौन सा, फिर उन्हें दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ट्रिग्नोमेट्री का, दिया है साइन ए प्लस कोस ए बटे टेन नब्बे माइनस ए। टेन नब्बे माइनस ए क्या होता है, कोट ए होता है। ठीक है, कोटे होता है, कोटे को क्या लिखते हैं, कोसे, कोस ए बटे साइन ए, ये लिखते हैं। तो यानी कि हमारे यहाँ कोट आ गया, कोट की वैल्यू कोस ए बटे साइन है। अब हमारे क्या बनेगा, कोस बटे साइन, कोस से तो कोस कट जाएगा, क्या 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 रह गया, 1 बटे साइन रह गया। साइन को ऊपर ले जाएंगे तो ऊपर साइन चला जाएगा, साइन चला जाएगा ऊपर, साइन ए हो जाएगा। तो एक साइन हमारा पहले से, एक साइन ये हो गया, तो कितना होगा 2 साइन ए। ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर होगा। दिया है दो संख्या का अनुपात रखा, 3:2 दे रखा, उनका एलसीएम दे दिया और एचसीएफ दे दिया, तो दोनों संख्या में से सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। फॉर्मूला क्या होता है, एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर फर्स्ट संख्या गुना सेकंड संख्या। ठीक है, यहाँ दो संख्या का अनुपात दे रखा, 3 और 2 का अनुपात दे रखा, यानी कि पहली संख्या में 3x है और दूसरी संख्या 2x है, तो आपस में यहाँ 3x रखेंगे, यहाँ 2x लिखेंगे। ठीक है, 3 दूनी 6x हो जाएगा, 6x कर देगा। यहाँ एल से एच की क्या करने, गुना कर दिया, गुना करने 24 चौका 96, तो यहाँ कितना बना, 6x² बनना है यहाँ पर हमारा, तो 6 से डिवाइड कर देंगे, 16 बढ़ जाएगा। ठीक है, x² बराबर हमारा कितना आ गया, 16 आ गया, तो x बराबर कितना आ गया, 4 वर्गमूल ले लेंगे, 4 आ गया। ठीक है, x की वैल्यू हमारी 4 आ गई। पूछा क्या है, तो दोनों संख्या में से बड़ी संख्या बतानी है, दोनों संख्या में से बड़ी संख्या बतानी है, तो बड़ी संख्या हमारी कौन सी, 3 है, तो x की वैल्यू हमारी 4 आई थी, 3 चौक 12, 12 हमारा बड़ी संख्या आ गई, ये हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
एक पाठ्य पुस्तक में 662 पृष्ठ है, ठीक है। इसे दो भागों में बांटा जाता है। पुस्तक के दूसरे भाग में पहले भाग की तुलना में 52 पृष्ठ कम है। पुस्तक के पहले भाग में कितने पृष्ठ है, यानी कि दोनों भागों में बांटने में 52 पृष्ठ का अंतर आ रहा, तो हम 662 में से 52 घटाएंगे। 662 में से 52 गए, कितने बचा हमारे 610, ठीक है। क्योंकि एक को 52 पृष्ठ ज़्यादा मिल रहे और एक को कम मिल रही, ठीक है। अब हम दो से इसको डिवाइड करेंगे, क्योंकि अब आधे आधे बांटने हैं हम इसको। आधे दो से डिवाइड करेंगे, कितना आ गया हमारा, 2 या 6, 0, 2 पंजे 10। तो बोला क्या है, पुस्तक के दूसरे भाग में पहले भाग की तुलना में 52 पृष्ठ कम मिल रहे। एक को तो 305 मिल रहे, तो दूसरे को 52 पृष्ठ अधिक मिल लेना, तो 52 जोड़ दो उसमें, 305, 5 और 2 7, 5 3, तो हमारा क्या बोला, पुस्तक के पहले भाग में कुल कितने पृष्ठ है, 357। 357 हमारे पृष्ठ है, और एक को 305 मिल रहे, तो ये हमारा आंसर सही है। दिया है, एक कार समान दिशा में कार्यरत बल F की क्रिया के तहत दूरी s के लिए एक विशेष दिशा में एक समान वेग के साथ गतिमान है। बल द्वारा किया गया कार्य था। कोई वस्तु है, ठीक है, उस पर बल लगाया जा रहा है, इधर को लगाया जा रहा, इधर कोई फोर्स लग रहा, और इधर कोई विस्थापन हो रहा। विस्थापन को S से डिनोट करते हैं, D से भी, ठीक है। तो बल द्वारा किया गया कार्य कितना, W होता है बल गुना बल, बल कितना F गुना विस्थापन Fs, तो Fs हमारा आंसर हो गया। सरलीकृत कीजिए। सबसे सरल तरीका क्या है इसको करने का, यहाँ पर 3889 दे रखा प्लस का 12.952 दे रखा, यानी कि हम 3889 में 12.952 जोड़ देंगे, तो पॉइंट के बाद तो 952 रहेगा हमारा, पॉइंट के बाद तो 952 रहेगा ना, ठीक है। फिर ये घटाना, मैंने 47 घटाना, यानी ये पॉइंट के बाद क्या है 95 है, और 95 के बाद 0 है, यहाँ क्या 447। हमें इधर से कोई मतलब नहीं है, इधर की साइड से, क्योंकि हमें पॉइंट के बाद वाला ही देखना है क्या आता है। 2 में से 0 गए 2, 5 से 5 गए 0, और 9 से 5 गए 0, यानी कि पॉइंट के बाद हमारा 002 आ रहा, पॉइंट के बाद 002 किस में आ रहा, ऑप्शन नंबर 2 में, इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोडियम कार्बोनेट के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है, ठीक है। क्या वो दिया है, सोडियम कार्बोनेट का उपयोग बोरॉक्स जैसे सोडियम यौगिक के उत्पादन में होता है, ये बात सही है। सोडियम कार्बोनेट का उपयोग घरों में साफ सफाई के लिए किया जाता है, ये भी बात सही है। सोडियम कार्बोनेट का उपयोग पेट में अम्ल की अधिकता को दर्शन करने के लिए किया जाता है, ये बात गलत है, ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही है। सोडियम कार्बोनेट का उपयोग कांच, साबुन और कागज उद्योग में किया जाता है। इसमें यह भी याद रख लो कि सोडियम कार्बोनेट के कहाँ कहाँ उपयोग किया जाता है, तो यानी कि पहले दो और लास्ट का ये उपयोग होता है, और जो तीसरा नंबर का ये उपयोग नहीं होता है, इसका ध्यान में रखना। ऑप्शन नंबर 3 हमारा इसका आंसर होगा। दिया है, एक बंद बेलन के आधार की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात दे रखा, ठीक है। इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 924 मीटर स्क्वायर है। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2πr/h। 2πr/h कितने दे रखा, 924, ठीक है। तो हम यहाँ से आर की वैल्यू क्या दे रखी है, हमें त्रिज्या 1 दे रखी है, तो यानी कि 1x मान लेंगे हम इसको, 1x। h कितना ऊंचाई कितनी, 3x गुना 3x, ठीक है। हम यहाँ से त्रिज्या और ऊंचाई ज्ञात कर लें, पहले त्रिज्या ऊंचाई, तो 2π बराबर 924। पाई को क्या लिखते हैं, 22/7 लिखते हैं, 22/7 लिखते हैं, ठीक है। 11 से कट्टो से 924 को, 11 से जरूर कटेगा, 924, 11×8 = 88, 11×4 = 44, यहाँ कितने हो गया, 2 दूनी 4, 4 से कट्टो, यहाँ 11 दूनी 22 हुए थे ना, यहाँ से 2 ही थे, 2 दूनी 4, 4 से कट्टो, 4 दूनी 8, 4 कम 4, इधर क्या बन गया 21, 21 बटे कितना है नीचे 7 है, 7 की गुना कर दो इधर, 7 हो गया। तो हमारा 3x² बराबर कितना आ गया, 21 गुना 7 आ गया, 3x² बराबर कितना आ गया, 3x² बराबर आ गया हमारा 21 गुना 7, ठीक है। 3 से काट दो 21 7, 3 7 21, तो x की वैल्यू हमारी 7 आ गई, ठीक है। तो अब हम पता चल जाएगी त्रिज्या कितनी हो और ऊंचाई कितनी, तो 7 की गुना कर देंगे, 7 त्रिज्या हो गया, 21 हमारी ऊंचाई होगी, ठीक है।
अभी ये याद रखना हमको। पूछा क्या है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का होता है फॉर्मूला, देखो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ये होता है 924, तो ये हो गया हमारा पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो 924 हो गया हमारा। अब हम दो तरफ का अलग से निकालते हैं, प्लस इसमें हम वो जोड़ देंगे पाई आर, 2 पाई आर स्क्वायर वो जोड़ देंगे, 2 पाई आर स्क्वायर और जोड़ देंगे। तो क्या है 924, 924 प्लस आर की वैल्यू कितनी हमें 7 है, 7 कवर करेंगे 49, 49 दूनी 98 गुना 22/7, 7 हमारा एलसीएम आ जाएगा, 22 की गुना 98 में कर देंगे, 22 की गुना 98 में करेंगे, 22 की गुना 98 करने की जरूरत है, 7 से कट जाएगा 98, 7 कम 7, 7 चौक 28, 14 की गुना 22 में कर देंगे और प्लस 924 कर देंगे, 14 की गुना 22 में, 14 की गुना 22 में करेंगे, 14 दूनी 28, 14 की गुना 22 में करेंगे, 14 दूनी 28 और 14 दूनी 28 और 2 30, तो 2 पाई आर स्क्वायर तो हमारा ये हो गया। और वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितना 924, जोड़ दो इसमें, 8 4 12, 2 और 1 3, 9 3 12, तो 1232 हमारा मीटर स्क्वायर कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया। सबसे पहले क्या करते हैं, आर और एच निकालते हैं, ठीक है। हम वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है, तो हमें सीधा ओनली पाई आर स्क्वायर निकालना होता है बस, कर ली 2 पाई आर स्क्वायर। 2 पाई आर स्क्वायर की जो वैल्यू आएगी वो हम 924 में जोड़ देते हैं, वो हमारा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है ये होता है ना, देखो 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, यही होता है ना। हमने आर भी निकाल लेते, एच का भी पता था हमें, तो 2 पाई आर एच हमें 924 दे रखा था, 2 पाई आर स्क्वायर हमने निकाल लिया, तो कुल मिला के 1232 आंसर है हमारा, ठीक है। कौन सा कोशिकांग कोशिका द्रव्य के विभिन्न क्षेत्रों में पदार्थों के परिवहन के लिए एक चैनल के रूप में कार्य करता है, अंतर्द्रव्य जालिका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दी गई संख्या पर 1/3 दे रखा है, 1/3 का मतलब होता है घनमूल निकालना, इस संख्या का घनमूल निकालना। अब ये देखते हैं पॉइंट कितने अंक बाद है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, 6 अंक बाद पॉइंट है। तो जब ये घनमूल पूछा जाता है तो हमेशा 2 अंक बाद पॉइंट लगाते हैं, ठीक है, 2 अंक बाद पॉइंट लगाते हैं। और एक का घनमूल करेंगे एक ही रहेगा, तो एक तो हमारा रहेगा। फिर कितना अंक बाद पॉइंट लगाना, 2 अंक बाद पॉइंट लगाना, तो 1 और 1 का क्या 0 और पॉइंट लग गया, ये हमारा 2 अंक बाद पॉइंट लग गया, तो इसका आंसर हो गया 0.01, राइट आंसर 3 है। रक्त शरीर के शेष भागों में कार्बन डाइऑक्साइड किसमें छोड़ने के लिए लाता है, ऑप्शन नंबर 2 कुपिका, कुपिका, कुपिका में। यदि कोई व्यक्ति दूर की वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता है, लेकिन पास की वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता, तो इस नेत्र दोष को कौन का उपयोग करके ठीक किया जा सकता है। देखो ये हमारा होता है जो पास के, दूर की वस्तु तो देख पा रहा है और पास की नहीं देख पा रहा, तो हमारा दूरदृष्टि दोष हो गया। दूरदृष्टि दोष के निवारण के लिए उत्तर उचित क्षमता का उत्तर लेंस की आवश्यकता पड़ती है, ये हमारा राइट आंसर होगा, उत्तर लेंस की आवश्यकता पड़ती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी आंकड़े के लिए यदि माध्यक 28.5 और माध्यक 32.5, तो अनुभाविक सूत्र का उपयोग करते हुए बहुलक ज्ञात कीजिए। इसका फॉर्मूला था बहुलक बराबर 3 माध्यक माइनस 2 माध्य, ठीक है। माध्यक को माध्यिका भी बोलते हैं। तो माध्य कितना दे रखा, 32 दे रखा, 32 दिया 96, बहुलक पूछ रखा हमें, माइनस माध्य 28.5, 28.5 का 2 गुना 57, घटा देंगे 16 हो गए, 16 7 गए 9, 8 5 गए 3, 3 39 हमारा राइट आंसर। ये फॉर्मूला याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आते ही आता है, हर एग्जाम में आता है रेलवे के। बहुलक बराबर 3 माध्यक माइनस 2 माध्यक, घुमा फिरा के भी पूछता है। अगला क्वेश्चन,
फेरिक सल्फेट को गर्म करने पर निम्नलिखित में से क्या प्राप्त होता है? फेरिक सल्फेट को गर्म करने पर FeSO4 को FeSO4 फिर FeSO4 फेरस सल्फेट को गर्म करने पर, ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म करने पर क्या प्राप्त होता है? तो क्या क्या प्राप्त होता है हमारा? फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड, ये सब होते हैं। फेरिक ऑक्साइड भी प्राप्त होता है, Fe2O, Fe3O, SO2, सल्फर डाइऑक्साइड SO3, ये सब तीनों प्राप्त होते हैं। हमारा आंसर 2 है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। मैंने पहले ही कहा, कभी भी चार्ट के पाइग्राफ के सवाल आए तो ऊपर का ये तो पढ़ने की जरूरत होती नहीं बिल्कुल भी। हमेशा एक तो डायग्राम देखो और यहाँ देखो क्या पूछ रखा। ठीक है, पूछा क्या, वर्ष 2021 और 2022 में मिलाकर विद्यालय के प्राथमिक विंग में कितने नए प्रवेश हुए? ठीक है, 21 ये रहा, 22 ये रहा। पूछा क्या, प्राथमिक विंग, प्राथमिक विंग यहाँ पे है, तो दोनों में कितने विद्यार्थियों का प्रवेश हुआ? 25 और 12, 37। 37 हमारा राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा जीव मुकुलन द्वारा प्रजनन करता है? हाइड्रा। क्वेश्चन क्या दिया, एक्स की आय वाई की आय से 60% अधिक है और वाई की आय जेड की आय से 40% अधिक है। एक्स की आय जेड की आय से कितने प्रतिशत अधिक है? मान लो एक्स और वाई जेड ये रहा। ठीक है, जेड की मान लो 100 थी आय। ठीक है, बोला क्या है, वाई की आय जेड की आय से 40% अधिक है, तो वाई की आय जो 40% अधिक होगी, 140 होगी। फिर बोला पीछे क्या बोला था, एक्स की आय वाई की आय से 60% अधिक थी, तो 140 से 60% अधिक है। 140 का 60% करेंगे, यह आएगा हमारा 84 आएगा, तो 84 अधिक है। 84 अधिक का मतलब है 224। तो पूछा क्या है, एक्स की आय जेड की आय से कितने अधिक है? तो जेड की आय कितनी 100 है और एक्स की आय कितनी 224, तो अलग ही पता चल रहा है यहाँ पे 124 ज़्यादा है, तो 100 से भी 124% ज़्यादा है। हमारा आंसर दूसरा होगा। जाइलम ऊतक के कौन से तत्व परस्पर जल संवाहक चैनल बनाते हैं? ऑप्शन नंबर 4, वाहिका और वाहिनिका। यदि एक समभुज में 35 विकर्ण हैं तो उसके अंतःकोणों का योग क्या होगा? तो हम ऑप्शन से करेंगे इस क्वेश्चन को। ऑप्शन से करने के लिए पहले हम भुजा की संख्या ज्ञात करेंगे। तो भुजा की संख्या का फॉर्मूला होता है, ये होता है, अंतःकोणों का योग का फॉर्मूला होता है n-2 इंटू 180 बराबर कितना, बराबर कितना है 1980। पहला ऑप्शन चेक करते हैं हम। ठीक है, 1980 कट तो 18 से, 18 कम 18, 18 कम 18, 11 बार, 2 इधर चलेगा, n-2 था ना, 2 इधर चलेगा, 13। तो मानो चलो भुजा हमारी 13 आएगी। अब हम निकालते हैं विकर्ण की संख्या। विकर्ण का फॉर्मूला होता है n इंटू n-3 बटे 2 होता है। मान चलो n की वैल्यू 13 रख दी, 13 से 3 गए 10, 10 बटे 2 करेंगे 5 आ जाएगा, 5 गुना फिर n की वैल्यू 13 थी, 13 पंजे 65। तो ये तो हमारा आंसर है नहीं, क्योंकि 65 विकर्ण आ रहा, आना चाहिए 35। ऑप्शन नंबर 2 चेक करते हैं। ठीक है, इसे फिर वही फॉर्मूला लगाते हैं, n-2 180 डिग्री बराबर 144। 18 जीरो से जीरो गए, 18 अट्ठे 140। तो n बराबर कितना आ जाएगा हमारा 10 आ जाएगा, यानी भुजा की संख्या 10 आ गई। विकर्ण का फॉर्मूला कहता है n इंटू n-10 बराबर बटे 2। तो यहाँ पे 3 है, 3 सॉरी 3, n की वैल्यू 10 है, 10 में 3 गए 7, यहाँ भी n की वैल्यू 10 रखेंगे, 2 से डिवाइड करना 5 आ जाएगा, तो 5 गुना 7 कितना है 35। तो ऑप्शन नंबर हमारा 2 राइट आंसर होगा। इसको ऐसे ही करके देखते हैं, पहले भुजा की निकालते हैं, भुजा निकालने के बाद फिर विकर्ण वाला फॉर्मूला निकाल लेंगे। विकर्ण वाला फॉर्मूला निकाल कर ये चेक करेंगे 35 आ रहा है नहीं आ रहा। तो डायरेक्ट क्या करना चाहिए हमको, डायरेक्ट करना चाहिए, डायरेक्ट करना चाहिए हमको, डायरेक्ट ये करना चाहिए, हमें 180 से डिवाइड करके देखना चाहिए। 180 से डिवाइड करके 2 जोड़ते रहेंगे हम डायरेक्ट यहाँ पे 180 से डिवाइड कर दिया, मानो चलो 18 अट्ठे 180 से डिवाइड करेंगे तो 8 आ जाएगा, इसमें 2 जोड़ देंगे तो हमारी भुजा की संख्या आ जाती है डायरेक्ट, अगर हमें उसके अंतःकोणों का योग दिया हो। ये अंतःकोणों का योग ही है। अनुपात ए अनुपात बी अनुपात सी बताना। ठीक है, ए की वैल्यू यहाँ कितनी रखी, 3 रखी, बी की कितनी रखी, 4 रखी, यहाँ पे बी की
4 है और सी की 1 है। तो डायरेक्ट आंसर पता चल रहा है, यहाँ पे ए की 3 आ रही है हमारी और बी की यहाँ पे भी 4 है और यहाँ पे भी 4 है, तो सी की ऑटोमेटिक 1 होगी 3:4:1। ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं, अनुपात वी अनुपात सी हमारा राइट आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी दिए गए माध्यम में किसी वस्तु के प्रणोद दाब पी और क्षेत्रफल ए के बीच क्या संबंध होता है। दाब का फॉर्मूला होता है दाब बराबर, जिसे पी से डिनोट करते हैं पी, बल होता है प्रणोद, बल टी है ना प्रणोद, टी बटे एरिया क्षेत्रफल। तो संबंध बताना है कौन सा पन्ना, तो मानो चलिए यहाँ पे बल है, ठीक है, टी है, एरिया की गुना हमने दाब में कर दी, तो पी गुना ए, तो ये हमारा राइट आंसर हो गया। संबंध बताना, ये तो बन नहीं सकता टी बराबर पी प्लस ए, और टी बराबर पी बटे ए स्क्वायर भी नहीं है, और टी गुना ए बराबर पी भी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर हमारा 2 राइट आंसर होगा। ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए क्या करता है, यहाँ देखो सेम ये ए स्क्वायर बनना, ठीक है, माइनस बी स्क्वायर बन गया। तो फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी और ए प्लस बी होता है। तो एक बार 4.3 में 2.65 जोड़ दो, एक बार 4.33 में 2.6 घटा दो, 4.33 में 2.65 जोड़ते हैं, 5 और 3 8, ठीक है, 5 और 3 8, 6 3 9 और 4 2 6, ये हो गया, ठीक है, गुना। फिर क्या करते हैं ए प्लस बी, अभी हमने जोड़ा, अब फिर घटाएंगे, 13 से 5 गए 8, और फिर क्या गया 12 से 6 गए 6, और 3 में से 2 गए 1, 1.68 बटे कितना 1.68, तो 1.68 से 1.68 गया 6.98, ये हमारा राइट आंसर होगा। यदि किसी किताब के एक कॉलम में छपी हुई 9 पंक्तियों में 36 शब्द है, 9 पंक्तियों में 36 शब्द है, ठीक है, 36 शब्द है, और पूछा क्या है, तो 51 पंक्ति के एक कॉलम में कितने शब्द है। यहाँ पे ऊपर पंक्ति थी, यहाँ नीचे शब्द है, तो यहाँ पे भी पंक्ति और नीचे शब्द पूछ रहे कि उस कॉलम में कितने शब्द है। 9 चौक 36, 4 का गुना 51 करते 204, तो क्या आ गया हमारा कॉलम में 204 शब्द है 51 पंक्ति के कॉलम में। अवतल दर्पण का वक्रता केंद्र कहाँ स्थित होता है, दर्पण के सामने होता है, दर्पण के सामने होता है। अवतल दर्पण का ये होता है ना, अवतल दर्पण ऐसा होता है, ऐसा होता है, तो केंद्र की तरफ क्या बोला, केंद्र कहाँ होता है, तो दर्पण के सामने होता है ना, ये दर्पण के सामने, ये केंद्र है, तो दर्पण के सामने केंद्र हो गया, राइट आंसर हमारा 2। रसायन विज्ञान का क्वेश्चन, एक विलियन में 120 ml पानी है और 40 ml अम्ल है, विलयन के आयतन प्रतिशत के आधार पर सांद्रता का परिकलन कीजिए। तो पूरा विलयन कितना होगा, 120 और 140 कितना, 120 और 40 कितना होगा 160, इसमें 160 में एसिड कितना है, एसिड की सांद्रता तो पता नहीं है, विलयन की सांद्रता वो होती है जो कम मात्रा में होता है, जैसे कि एसिड 40 ml है 160 ml में, ठीक है, विलयन की प्रतिशत गुना 100, 4 चौक 16, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 25%। 2 प्लम्बर है एक्स और वाई, उनके प्रतिदिन जो मिलता है उनको 660 रुपये मिलता है, ठीक है, प्रतिदिन दोनों को। यदि यदि वाई को भुगतान की गई राशि का 120% भुगतान एक्स को किया जाता है, तो वाई को प्रतिदिन कितना भुगतान किया जाएगा, ठीक है, वाई को कितने दिन भुगतान किया जाएगा। मान के चलो वाई को भुगतान, मान लो वाई को 100% मिल रही है, ठीक है, 100 वेतन मिल रहा है, ठीक है, क्या है, यदि वाई को भुगतान की गई राशि का 120% भुगतान एक्स को, तो वाई का 120% निकलना है, कितना बनेगा 120 ही बनेगा, एक्स को दिया जाता है 120%, वाई का 120%, तो 0 से 0 गई 6 5, 6 5 11, दोनों कितना मिल रहा है यहाँ पर 66 मिल रहा, 660 मिल रहा ना, काट दो, 11 छिंगा 66 60 मिल रहा, और पूछा किसका है, तो वाई को प्रतिदिन कितना मिलेगा,
वाई का कितना, 5, 5 की गुना 60 कर दो, 5 छंग 30, 300 रुपये मिल रहे वाई को। किसी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान द्रव्यमान का न तो सृजन होता है न ही विनाश होता है, ये द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण का नियम होता है। ऑप्शन नंबर 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिवर्ती चाप तंत्रिका तंत्र के किस भाग में बनते हैं? मेरुरज्जु में बनते हैं, मेरुरज्जु। एक बेईमान दुकानदार अपना माल क्रय मूल्य पर बेचने का दिखावा करता है, हालांकि वह गलत भार का उपयोग करता है जिस पर 984 ग्राम लिखा होता है, लेकिन वास्तव में इसका भार कम होता है। इस गलत भार का उपयोग करके दुकानदार का 23% का लाभ होता है, परंतु भार का वास्तविक माप क्या होता है? तो यहाँ पे क्रय मूल्य पर तो पैसे कमा नहीं रहा, कोई वस्तु 20 रुपये की ला और वो 20 रुपये की बेच रहा, तो उस पर तो क्रय मूल्य पर कोई पैसे, कोई लाभ नहीं कमा रहा, ठीक है। वो कमा रहा है बाट का घटतोली करने पर, जो कि 984 ग्राम लिखा है, लेकिन वास्तव में उसका भार कम होता है, ठीक है। मान के चलो हम ऑप्शन से करेंगे इस क्वेश्चन को, ठीक है। ऑप्शन नंबर 800 लेते हैं, ठीक है। हमें 23% लाभ प्राप्त करना। मान के चलो मेरे पास 800 ग्राम का भार है, ठीक है, 800 ग्राम वजन का बाट है, ठीक है, 800 ग्राम। और क्या बोला, वह गलत भार का उपयोग करता है जिस पर 984 ग्राम लिखा है तो मेरे पास 800 ग्राम का, लेकिन मैंने उस पर क्या लिख रखा, 984 का लिख रखा। उसमें मैं ग्राहक को 984 लिख कर तोल रहा हूँ, 984 रुपये। तो 800 रुपये कितने ग्राम का फ़ायदा कर रहा हूँ मैं अपना, 800 कितने का, 184 का, 184 ग्राम का फ़ायदा कर रहा, तो 100 पे कितना, काट दो, जीरो से जीरो गए, 184 को 8 से कटेंगे, 8 दूनी 16, 8 से 24, तो हमारा 23% का लाभ हो रहा, तो यहाँ भी 23% का लाभ हो रहा। ये तरीका है चेक करने का। पहला ऑप्शन A1 करेंगे, फिर 2 करेंगे, फिर 3 करेंगे, फिर 4 करेंगे, इस तरह से करके जांच करेंगे। हमेशा ग्राम वाली जो वैल्यू होगी वो कम ली जाएगी इधर, और अधिकतम वाली ज़्यादा इधर ली जाएगी, राइट साइड। फिर कम वाली वैल्यू नीचे रखेंगे और जो डिफरेंस होगा वो ऊपर रखेंगे, गुना 100 कर देंगे, ये इससे हमारा आंसर आ जाएगा। एक गतिमान पिंड प्रत्येक सेकंड में एक सीधे पथ पर 10 मीटर की दूरी तय करता है। पिंड किस प्रकार की गति में है? अब कोई पिंड है, हर सेकंड में 10 मीटर की दूरी तय करा, तो उसे क्या बोला जाएगा, एक समान गति नहीं बोला जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्या क्या है, एक साइकिल चार अलग 2.5 किलोमीटर और 4 मिनट 10 सेकंड में तय करता है। उसे चाल से 6 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसे कितना समय लगेगा? यह हम अंदाजे से भी कर सकते हैं। मानो चलो 2.5 किलोमीटर 4 मिनट ले रहा, 10 सेकंड ले रहा, तो अगले 2.5 किलोमीटर यानी कि 5 किलोमीटर कितना लेगा, 8 मिनट 20 सेकंड लेगा। फिर बचा 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर ये तय नहीं कि भाई 10 सेकंड में करेगा, 20 सेकंड में करेगा, तो वो भी देखते हैं कैसा करते हैं। पहले मिनट को सेकंड में तोड़ लेते हैं, 4 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 240 सेकंड, और 240 से प्लस कितने, 10 सेकंड होगी, 250 सेकंड होगी। ये भी हम सेकंड में ले रहे हैं, ठीक है। 2.5 किलोमीटर की दूरी 200 सेकंड में तय करता है, ठीक है। 2.5 किलोमीटर की दूरी 250 सेकंड में तय करता है, तो 6 किलोमीटर की दूरी कितने समय में तय करेगा, गुना 6, 25 से काट, 25 से 25, ठीक है, या कितना, 100 की गुना 6 के 600 आ जाएगा। ये हमारी सेकंड आ गई, तो इसे मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 60 से भाग दे देंगे, 6 × 6 तो कितना आ जाएगा, 10 मिनट आ जाएगा। ऐसा करते हैं ना यहाँ से, ऑप्शन नंबर 10 आंसर हो गया हमारा। समझ में आया तो बताओ। ऐसे करते हैं ना, 4 मिनट को पहले सेकंड में तोड़ लेंगे, 240 सेकंड और 10 सेकंड होगी, 250 सेकंड होगी। 2.5 किलोमीटर की दूरी 250 सेकंड में तय कर रहा है, तो 6 किलोमीटर की दूरी कितने में करेगा, 10 मिनट में नहीं करेगा क्या? स्टेनलेस स्टील प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से किस धातु को मिलाया जाता है? निकल और क्रोमियम, ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। फ्लेमिंग के वामाहस्त, फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल्स में मध्यमा उंगली किस भौतिक राशि को दर्शाती है? विद्युत धारा की दिशा को दर्शाती है, विद्युत धारा की दिशा को दर्शाती है। ऐसे ये हमारा अंगूठा हो गया, ये हमारी तर्जनी उंगली होगी, और ये हमारी बीच की उंगली हमेशा धारा की दिशा को दर्शाती है, ठीक है। ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाता है और बल की दिशा को दर्शाता है अंगूठा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पौधे में सम्मिलित पत्तियां पाई जाती है? क्रोटोना। ये हमेशा याद रखना पड़ेगा इस तरह से। और अगला क्वेश्चन है, ठोस CO2 दाब को, ऑप्शन नंबर 1 ठीक है, एक वायुमंडलीय तक कम करने पर द्रव अवस्था में परिवर्तन हुए बिना सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाती है। ठोस CO2 को अगर हम एक वायुमंडलीय दाब लगाएंगे और कम करने पर, एक वायुमंडलीय कम करने पर द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाती है। ऑप्शन नंबर 1 ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, किसी गोले की त्रिज्या में 50% की वृद्धि की जाए तो उसके आयतन का प्रतिशत वृद्धि क्या होगी? 50% करेक्शन वाले क्या होते हैं, 1/2, यानी कि 2 पे 1 की वृद्धि होगी तो यानी कि 3 हो जाएगी हमारे, ठीक है 3 हो जाएगी। इसका घन कर दो। गोले का आयतन में क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब होती है। 4/3 पाई जो है हमारा फिक्स रहता है। आर की पावर क्या होता है, 3 होता है। तो हमारी त्रिज्या 2 से 3 हो जा रही है, तो आर की पावर 3। तो यहाँ पर घन कर दो, 3 3 होते हैं 27 बटे नीचे कितना 8। तो कितना बढ़ जा रहा है यहाँ पे, कितना बढ़ रहा है देखो, 27 8 से 27 कितना बना, कितना बढ़ रहा, 19 बढ़ रहा, 8 पे 19 बढ़ जा रहा, तो 19 की वृद्धि हुई। तो गुना 100 काटो, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 25 की गुना 19 में करो, 2 से काट दो पहले, 12.5 आ जाएगा, ठीक है 25, 12.5 गुना 19 की गुना कर दो 12.5 में, 237 आएगा। 19 की गुना 12.5 में करने पर 237.5 की वृद्धि हो जाएगी, हमारा राइट आंसर है। स्पेचुला में नेपथलीन को जलाने से कौन सी ज्वाला प्राप्त होती है? कजली ज्वाला, पीली ज्वाला, लाल ज्वाला, स्वच्छ ज्वाला। पीली ज्वाला प्राप्त होती है स्पेचुला में नेपथलीन को जलाने से। आज का लास्ट क्वेश्चन, एक किसी वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 8,000 का निवेश करता है और भी उसी ब्याज दर पर 11,000 का निवेश करता है। दर तो हमेशा सेम है, ठीक है। यदि 3 वर्ष के अंत में बी को ए से 720 रुपये अधिक प्राप्त हो तो वार्षिक साधारण ब्याज की दर ज्ञात करनी है, ठीक है। मान चलो 20 से ज़्यादा प्राप्त हो रहा ना, तो बी तो हम इधर लिखेंगे। बी की धनराशि कितनी, 11,000, 11,000, ठीक है। आर क्या बोला, आर हमें निकालनी जो कि सेम है दोनों की। आर टाइम कितना वर्ष है, 3 वर्ष दे रखा, बटे 100 होता है। ब्याज का फॉर्मूला होता है ना ये। अब देखते हैं ए का ब्याज क्या मिल रहा है, 8,000। इसकी भी आर सेम है, गुना टी भी सेम है, बटे 100 बराबर किसका दे रखा, 720 का। क्योंकि बी को इतने ब्याज प्राप्त हो रहा और ए को इतना रहा, बी को ज़्यादा ब्याज हो रहा है जो कि 720 के बराबर हो रहा है, ठीक है। कैसा करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो गई, 2 जीरो से 2 जीरो गई। यहाँ पर कितना कॉमन बनना, 3 कॉमन बनना, एक 3 यहाँ पे, एक 3 यहाँ पे है। और 3 कॉमन बन रहा था, इधर भी इधर कट देगा, 720 को काट देंगे 3 से। 3 दूनी 6, 3 चौक 12 बराबर में 240 आ गया, ठीक है। यहाँ क्या बचा, 11R और 8R। 11R में से 8R गए, 3R बचे। 3R को डिवाइड कर देंगे 24 को, R से 3 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। 3 8 24, तो हमारा आंसर क्या आएगा, 8 आ गया, 8। क्योंकि यहाँ पे 11R नहीं बचता, यहाँ पे 110 बचता है, यहाँ पे 80 बचता है। जो हम इस जीरो से इस वाली जीरो को काट देंगे, 720 वाली एक जीरो होती है, ये हम काट देते हैं, ठीक है। तो इसलिए 8% हमारी दर आ गई, ये हमारा राइट आंसर हो गया। बी वाला आपका साधारण ब्याज और ए वाले का साधारण ब्याज का डिफरेंस 720 दे रखा है हमें, तो ये हमारा राइट आंसर। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।